Good morning, all of you. Welcome back to my YouTube channel Surya the Study Point. आइए अब हम आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम जो है इस वीडियो में प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। -4 का आपको मल्टीप्लाई करना है 5y + 7। ठीक है, -4 का मल्टीप्लाई करना है किसमें? 5y + 7 में। चलिए देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, पहले हम रो मेथड में, यहाँ पर जो रो मेथड अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे उसमें रो मेथड को हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड बात वही है। हॉरिजॉन्टल मेथड में आइए जरा, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिएगा। इस 4 का पहले 5 में, यानी नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई करिए। 4 5 जा 20। यहाँ देखिए साइन क्या है, साइन माइनस है, लगा दीजिए। ये देखिए क्या बचा है, y, तो ये y लिख दीजिए, हो गया। अगले पे आइए, ये माइनस ये प्लस, तो क्या हो गया -4 का आप 7 में मल्टीप्लाई करिए। 4 का 7 में करेंगे तो 4 7 जा 28। फिर से समझते हैं, -4 ऑफ 5y + 7, तो -4 का मल्टीप्लाई करना है 5y + 7 में। चलिए देखते हैं कैसे। तो 4 का 5 में पहले करिए, 4 5 जा 20, y लिखा है लिख दीजिए, ये माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस मिलके माइनस। अब फिर से आइए, माइनस प्लस मिलके माइनस, पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 का 7 टाइम में, तो 4 7 जा 28। ये आ गया आपका जो है हॉरिजॉन्टल मेथड। आते हैं हम लोग कॉलम मेथड में, तो 5y + 7 और -4 को नीचे लिखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा मल्टीप्लाई तो आप लोग जानते ही हैं, शुरू से करते चले आ रहे हैं। तो आइए अब इसमें क्या करना है, देखिए चाहे आप राइट से पहले स्टार्ट करिए चाहे लेफ्ट से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, वेरिएबल टर्म्स कांस्टेंट टर्म ये होते हैं, इसकी वजह से इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग उल्टा करते हैं, तो 4 का पहले इधर करते हैं, 4 5 जा 20, ये y हो गया। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, माइनस प्लस मिलके माइनस, ये माइनस प्लस मिलके माइनस, 4 7 जा 28। देखिए दोनों तरीकों से आंसर सेम है। ठीक है, चलिए ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। -6 -m -3, इसको ले लेते हैं, पहले छोटी चीजों को जानते हैं। तो अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें तो माइनस और माइनस मिलके प्लस, प्लस हम लोग लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 6m, तो ये हो गया 6m। फिर से ये माइनस मिलके प्लस, अब बीच में है इसलिए हमको लिखना पड़ेगा, तो 6 3 जा 18। लेकिन यही शुरू में था, देखिए नहीं लिखे हैं हम। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब इससे थोड़ा बड़ा लिया जाए। ठीक, चलिए बड़ा लिया जाए। अब जैसे हम लोग नॉर्मली मैथ पढ़ते हैं, तो हम लोग मैथ में जो गुणा करते हैं तो उसमें हम लोग पहले 1 अंक का करते हैं, फिर 2 अंक का करते हैं, यानी 1 डिजिट का, 2 डिजिट, 3 डिजिट, ऐसे डिजिट लगातार क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, x² y मल्टीप्लाई करना है आपको 3x² y² -5xy + 7 में। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस इसका, इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ देखिए कोई डिजिट नहीं, जहां कोई डिजिट नहीं होता है वहां 1 होता है। ठीक है, तो 1 का 3 में अगर करें तो ये 3 1 जा 3। चलिए अब ये x है, लिखिए जरा। तो अब देखिए x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 और 2 कितना हो गया, 2 2 4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 4। देखिए मल्टीप्लाई में पावर जो होती है इंक्रीज होती है यानी बढ़ती है, और डिवाइड में पावर डिक्रीज होती है यानी घटती है, और प्लस में माइनस में ये पावर जो होती है वो नो चेंज, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। चलिए आइए, y और y का स्क्वायर, तो 1 है और 2, ये कितना हो गया, y का 3 हो गया, यानी 3 पावर हो गया। चलिए यहाँ माइनस लगा है, लगा दीजिए इसका। अब यहाँ आइए तो नंबर यहाँ कुछ नहीं, तो 1 1 का 5 में, तो 5। देखिए x है, लिख दीजिए, 2 पावर 1 पावर कितना हो गया, 3 पावर, y 1 y यहाँ भी 1, तो 2 पावर हो गया।
अब देखिए यहाँ प्लस है साइन, यहाँ भी प्लस था तो प्लस हो गया। अब देखिए इसमें करें तो 7 1 जा 7, ये डिजिट क्या हो गई, वेरिएबल्स जो है उसके साथ जुड़ गए। फिर से समझते हैं, एक्स स्क्वायर वाई ऑफ 3x² माइनस 5xy प्लस 7, ठीक है। प्रोडक्ट आपको निकालना या मल्टीप्लाई करना, तो क्या किया जाएगा, ठीक है, 1 का 3 में तो 3, x लिखा हमने तो x की 2 पावर 4 पावर, y 1 पावर 2 पावर, y की 3 पावर हो गया, ठीक है, माइनस 1 5 जा 5, x की 2 पावर 1 पावर, x की 3 पावर हो गया, y का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ 1 का 7 टाइम तो 7 1 जा 7, एक्स स्क्वायर वाई, ये डिजिट बची, यहाँ तो है नहीं, ठीक है। चलिए ये तो आपका होगा थोड़ा सा उससे बड़ा, अब हम इससे और बड़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए 4 क्वेश्चन, चलिए x ऑफ y माइनस जेड प्लस y ऑफ z माइनस एक्स प्लस z ऑफ x माइनस वाई, देखिए इसको करते हैं हम लोग, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कीजिए तो एक्स वाई, इसमें करेंगे तो माइनस एक्स जेड या जेड एक्स कर दीजिए, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ आइए प्लस वाई जेड प्लस माइनस मिलके माइनस, तो एक्स वाई प्लस जेड एक्स, ये हो गया माइनस वाई जेड। देखिए आप लोग को एक चीज लग रहा होगा कि जेड के साथ एक्स कैसे लिखा जा रहा है, वाई के साथ जेड, तो देखिए ये क्या है, साइक्लिक है। जैसे एक चक्र हम लोग बनाए तो यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, तो देखिए ये ऐसे आया, एक्स से वाई पे आया, वाई से जेड पे जाएगा, तो जेड से कहाँ जाएगा, एक्स पे, तो इसीलिए देखिए एक्स के साथ वाई है, ठीक है, लेकिन ये जेड के साथ तब एक्स है ना, और ये देखिए वाई के साथ जेड है, इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो हमको एक्स वाई वाला देखिए खोजते हैं, तो ये दोनों एक्स वाई वाले मिल रहे हैं, इनको एक जगह हमने लिख दिया। चलिए अब हम क्या करें, अगला है जो, यानी हम वाई जेड को लिखने जा रहे हैं, तो प्लस ये वाई जेड, यहाँ पे माइनस वाई जेड। चलिए अब इसको लिखने जा रहे हैं, तो माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स हो गया ना। अब देखिए एक्स वाई में से एक्स वाई माइनस कर दीजिए, तो क्या आ गया, कुछ नहीं, जीरो, यानी हम लोग उसको ऐसे कट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए वाई जेड प्लस का माइनस का, तो देखिए माइनस का प्लस का, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए ये थोड़ा सा बड़ा था, अभी इससे थोड़ा सा और बड़ा देखते हैं हम लोग। x ऑफ x माइनस 5y² प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y ऑफ y माइनस 2x² y। चलिए देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो 2 पावर 1 पावर एक्स का क्यूब, ठीक है, 3 पावर, माइनस लगा है, लगाइए 5 का इसमें करेंगे तो 5x² y², समझ में आ रहा। इसका अब यहाँ मल्टीप्लाई किया गया, देखिए x पहले आता y बाद में, इसलिए ऐसे लिखा गया जैसा कि अभी दिखाया था मैं, ठीक है। प्लस यहाँ आइए तो x² y² माइनस प्लस माइनस मिल के माइनस, तो 3x और x, तो x का स्क्वायर हो गया। आइए यहाँ पर माइनस ये 2y 1 तो y² माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ये देखिए यहाँ पर x², ये y² हो गया। चलिए हमको इसको सेट करना है जरा, तो सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे कैसे, सबसे बड़ी पावर देखिए, तो सबसे बड़ी पावर ये सिंगल है, x³ है, लिख दीजिए। चलिए सेम टू सेम वाले मिलाते हैं, जैसे ये है 5x² y², देखिए 3 पावर 2 पावर वाला है। अब खोजिए, इसमें भी है 2 पावर वाला, ठीक है, सेम टू सेम हमको चलना है। देखिए यहां मिल रहा है तो 4x² y² हो गया, तो हमने इसको लिख लिया, इसको और इसको लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों बच गया, तो इनको लिख दीजिए 3x² माइनस 2y² हो गया। चलिए आइए
तो एक्स क्यूब, ये ध्यान दीजिए माइनस है, ठीक है, छोड़ दीजिए अभी जरा। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ कोई डिजिट नहीं मतलब 1 है, तो 4 में 1 ऐड कर दीजिए तो वो 5 हो जाएगा। पहले ये जैसे इसको लिख दीजिए जरा सा, क्योंकि ये माइनस में है और ये जो है प्लस में है। तो प्लस आया 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये जैसे हैं क्योंकि अब ये मिलने वाले तो है नहीं, क्योंकि अलग अलग हैं, तो यहाँ लिख दिया गया है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये माइनस और ये प्लस सेम सेम चल रहे हैं, यानी कि ये कैंसल हो गया। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ रहा है? आशा करते हैं आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इससे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग अपान वाले क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। जैसे -1/20 x4y³, इसमें मल्टीप्लाई करना है -5x7y²। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो -1/20 x4y³ मल्टीप्लाई -5x/7y²। जरा देखिए तो 5 से 20 कट रहा है कि नहीं? 5 4 जा 20, ये माइनस मिलके हो गया प्लस, तो यहाँ हो गया 1/4। अब देखिए x पर 4 पावर है और ये 7 पावर है, तो 4 और 7 क्या होगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए पावर हमेशा ऐड होती है, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर y पर कितना पावर है? यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, यानी 1/4, x पर 11 पावर और y पर 5 पावर। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन है x+2 ऑफ x+7। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। अब अभी तक तो 1 डिजिट वाले थे, अब 2 डिजिट पे हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए तो इसको हम लोग कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल मेथड में ही पहले चलते हैं। तो इसको हम लोग 2 तरीके से करेंगे। ठीक है, अभी पहला देखते हैं। जैसे हमने ये x लिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना, तो x ऑफ x+7। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, किसी भी एक तरफ के अगर किसी एक को उठा रहा है तो अगले तरफ के दोनों में उसका मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ साइन है प्लस का, तो हमने लगा दिया प्लस, ये 2 है लिख दिया, और इधर है x+7। एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा वही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप जो है एक बार x और इधर से x+7 ले लिया और दूसरी बार जो है क्या किया कि इधर से 7 ले लिया और ये वाला ले दिया, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जिधर का भी लेंगे एक ही लेंगे, चाहे आपने जैसे हमने यह लिया x और इसी का हमने ये लिया, देखा यहाँ पर x बाहर है, यहाँ पर 2 बाहर है। ठीक है, ये इस तरीके से हमको करना होता है। चलिए काम फिर मल्टीप्लाई ऐसे, तो x² इसमें करेंगे तो 7x प्लस लगा के, प्लस इसमें आइए तो ये 2x और प्लस ये 7 2 जा 14। चलिए आइए x² देखिए दोनों सेम मिल रहा है, 7 और 2 9x प्लस 14। आगे समझ में? चलिए इसको दूसरे तरीके से करते हैं, कॉलम मेथड करते हैं। अब x+7 और x+2 मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई जो है नॉर्मल अगर ये अंकों का होता तो हम इसको क्या करते, राइट साइड से करते, लेकिन अलजेब्रिक है इसलिए इसको हम लोग लेफ्ट से कर रहे हैं। तो x का x में करोगे तो x², फिर प्लस लगा है लगाइए, ये हो गया 7x। ठीक है, चलिए 2 का x में करिए तो 2x, तो खोजिए x वाला कहाँ, तो ये मिल रहा है, तो इसके नीचे 2x लिख दिया। अब देखिए इसका करेंगे 2 7 जा 14, तो देखिए ना तो यहाँ कोई कांस्टेंट है ना यहाँ है, तो इसका मतलब इससे आगे चला जाएगा, ये ऐसे हो गया। चलिए ऐड कर दीजिए जरा, x² प्लस 7 2 9x प्लस 14। देखिए दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका हॉरिजॉन्टल मेथड और ये जो था आपका कॉलम मेथड था। तो इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है x-7 एंड x-9। चलिए इसको देखते हैं हम लोग सेम प्रोसेस से।
इसमें मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर, इसमें करेंगे तो पहले माइनस 9x हो गया, फिर इसमें करिए तो माइनस 7x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 9 जा 63। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस मिलके प्लस होता है, लेकिन नंबर जो है वो प्लस होंगे, ना कि उनका साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर प्लस हो गए तो ये 16x हो गया। अब बताइए 9x बड़ा या 7x, तो 9x, इसके सामने माइनस है तो माइनस साइन लगाया, इसके सामने अगर प्लस होता तो हम प्लस साइन लगा लेते। अब ये बच गया आपका प्लस 63, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए इससे थोड़ा सा बड़ा लिया जाए, तो बड़ा लेने में आ गया ये 5x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, इसमें प्रोडक्ट निकालना है, इन मल्टीप्लाई करना है, 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर। चलिए ठीक, अब करते हैं इसका भी, तो पहले इससे करेंगे हम लोग। ठीक है, लिख लें कि डायरेक्ट करके दिखाएं। चलिए ऐसे कर लेते हैं हम लोग, 5 का 3 में 5 3 जा 15, x की 2 पावर 2 पावर 4 पावर, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस तो माइनस, 5 का 7 में 5 7 जा 35, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखिए अलग अलग हो गया इसलिए दोनों का लग गया है। अब यहाँ पर आ जाइए, प्लस लगा है, 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे आ जाइए, प्लस माइनस मिलके माइनस, 2 7 जा 14 और y पर 2 पावर 2 पावर 4 पावर हो गया। चलिए तो 15 x पर 4 पावर, ये देखिए माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस मिलके माइनस, यानी 35 से 6 माइनस कर देना है हमको, तो ये आ गया 29 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका साइन बड़ा है इसलिए माइनस, और ये बाद में जो है 14 वाई स्क्वायर, सॉरी y पर 4 पावर हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग जरा दूसरे तरीके से जानते हैं, जैसे मैं वो मल्टीप्लाई लिखने वाला बताया था। चलिए और करके देखते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर। आइए, तो हमने ऐसे किया, 5x स्क्वायर ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर हो गया, प्लस 2y स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर। देखिए ऐसा इसलिए लिखा जाता है ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग ना हो, इसलिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है ताकि आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सके या प्रोडक्ट निकाल सके। चलिए 5 3 जा 15, x पर 2 x पर 2 तो x पर 4 पावर, ये माइनस है, लगाइए 5 7 जा 35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ ये प्लस 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस माइनस मिलके माइनस 7 2 जा 14 y पर 4 पावर हो गया। अब देखिए ये 15 x टू पावर 4 माइनस प्लस मिलके माइनस, यानी इसमें से हम माइनस कर दें तो 29 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये देखिए बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लग गया है। ठीक है, अब माइनस 14y4। देखिए किसी तरीके से करेंगे, आंसर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपको क्वेश्चन जो है आसानी से करने के लिए है, ताकि जिससे आपका गलत ना हो। ठीक है, ये है जब आपको अगर ऐसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करने आ गया तो आप ऐसे डायरेक्ट देखते हैं, एक जो है हम लोग अपान वाला देखते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 3x प्लस 5y अपान 7 ऑफ 2x माइनस 3y अपान 7। देखिए हम क्या किए, ऐसे 3x लिए और 2x माइनस 3y अपान 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगा है 5y अपान 7 2x माइनस 3y अपान 7। ठीक है, बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा है, ये बताइएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्लो होते हैं। 3 का 2 में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 x की पावर हो गया यह x स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये हो गया माइनस। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, 3x मल्टीप्लाई 3y अपान हो गया 7। देखिए इसके अपान में कुछ नहीं, यहाँ अपान में है तो यहाँ पर हमने 1 मान लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, प्लस इसी तरह यहाँ 5y अपान 7 मल्टीप्लाई 2x, यहाँ पर कुछ नहीं तो अपान 1, माइनस प्लस मिलके माइनस 5y अपान 7 मल्टीप्लाई 3y अपान 7। चलिए 6x स्क्वायर माइनस, जब भी प्रोडक्ट निकालते हैं अगर वो फ्रैक्शन में है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में होता है। ठीक है, तो 3 3 जा 9 xy अपान हो गए 7।
प्लस ये देखिए 5 2 जा 10 एक्स वाई अपान 7 माइनस 3 5 जा 15 वाई का स्क्वायर अपान हो गया 7। ठीक है, चलिए देखते हैं 6x स्क्वायर, ये देखिए माइनस प्लस है और दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने क्या किया, माइनस प्लस मिलके माइनस होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 10 में से 9 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 10 से 9 माइनस करिए, क्या हो गया 1, तो 1/7 एक्स वाई हुआ, और साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो प्लस लगाइए, माइनस 15 वाई स्क्वायर अपान 7। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको लिखते हैं 6x स्क्वायर प्लस 1/7 एक्स वाई, ऐसे लिख दीजिए, माइनस 15 अपान 7 वाई स्क्वायर। ये तरीका होता है इसको लिखने का। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है आपका प्रोडक्ट जो है कंप्लीट हुआ। अगर किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ सकता है। इसके बाद जो है अब हम लोग जो है फार्मूले, यानी जो फार्मूला बेस्ड होते हैं उन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, जिसमें फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब का हम लोग चर्चा